हाय, जय जगन्नाथ, जय माँ काली, जय माँ हिंगोला। आज मैं जा रही हूँ डिनर डेट में मेरी हस्बैंड की ख्वाहिशों में। ऐसे हम लोग महीने में 4-5 बार जाते हैं, उससे भी ज़्यादा जाते हैं डिनर डेट में। खुद को खुशी करने के लिए, खुद को हैप्पी करने के लिए मेरे को कुछ कुछ चीज़ें भी ख़रीदना था, इसलिए भी जाती हूँ। तो उसके लिए मैं रेडी होंगी, तो मैं शॉर्ट्स और टी शर्ट पहनती हूँ। वो मेरे लिए वो मतलब कंफर्टेबल चीज़ है। तो अभी मैं पहले तो लगाऊंगी ये फिक्का का क्या बोलते हैं इसको, फिक्का का वो लगाऊंगी, मिल्क क्रीम लगाऊंगी, जो कि आजकल बड़ा वायरल चल रहा है, मुआ लोग का बड़ा वायरल चल रहा है। अभी तक मैं बस फेस वॉश की हूँ, कोई स्किन केयर भी नहीं की हूँ, तो ज़्यादा कुछ स्किन केयर करूँगी नहीं। बस मॉइस्चराइजर लगा के मैं थोड़ा पहले ही इम्यूनिफाई कर देती हूँ, थोड़ा मतलब हाथ में वो करके। तो इसमें ग्लो आ जाता है। उसके बाद थोड़ा टाइम वेट करने के बाद मैं ग्रिप प्राइमर लगा रही हूँ। ये निक्स का ग्रिप प्राइमर है। इसको मेरे मेरे हस्बैंड ये समझते हैं ये ग्लू है। पहले इसको चेक कर लेते हैं। हाई क्वांटिटी ले रही हूँ मैं। तो आईब्रो में आज यूजुअल एनेस्थेसिया बेबी यूज़ करती हूँ इन द शेड डार्क ब्राउन। बहुत ख़त्म हो जाता है, बड़ा महंगा भी आता है ये सब चीज़ें, तो क्या करें, करना तो पड़ा। सजने संवरने के लिए तो खर्चा कर ही सकते हैं। तो पहले मैं हाफ से लगाती हूँ। तो मेरा आईब्रो डन है। कैसा लग रहा है आईब्रो? अच्छा लग रहा है ना? अभी नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हम थोड़ा लगाएंगे, करेक्टर करेंगे। देखो कितना सारा डार्क सर्कल हो चुका है। यही होता है पोस्टमार्टम में, डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं ये क्रेलॉन का टीबी पेन स्टिक ले रही हूँ। तो ये मैं थोड़ा लगा दूँगी। तो इसको ऐसे लेके मैं हाथ से लगा रही हूँ। मैक्सिमम चीज़ हाथ से मैं थोड़ा लगाती हूँ, मेरे को हाथ से काम करना पसंद है। तो जहाँ जहाँ पे मेरे थोड़ा डार्क सर्कल है, पिंपल्स का स्पॉट है, वहाँ पे मैं ये लगाऊंगी। ये इसका अच्छा कवरेज है, ये तो ये मेरे लिए बड़ा काम का चीज़ है। ये ब्रश ले रही हूँ, तो उसको ठीक करेंगे कंसीलर का। ये ब्रश मेरे को बड़ा पसंद है। मतलब इसका ये सब प्रोडक्ट का मैं लिंक दे दूँगी मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप चेकआउट कर सकते हो। ऐसा तो कुछ मेरे को कुछ पीआर तो मिलता नहीं है। चैनल न्यू है तो पता नहीं, और मेरे को प्यार व्यार करना कैसे आता भी नहीं है, कैसे प्यार करते क्या करते। और मैं ऐसे तो ये सब ऐसे टिपू देख देख के ली हूँ। ऐसे तो मेरे पास बहुत सारे ब्रश का सेट है, मैं कहीं पे भी जाती हूँ। क्योंकि ये देखो थोड़ा येलोइश लग रहा है, तो इसको हम फिर बाद में कंसीलर वगैरह लगा करके ठीक कर लेंगे। तो पहले मैं इसको करके फिर मैं आई मेकअप में जाऊँगी। आज का आई मेकअप बड़ा सिंपल है, और इतना कुछ तामझाम नहीं करना है मेरे को भी, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है। तो दिस इज़ डन। जब भी आप आइज़ की अंडर आइज़ की कंसीलिंग करेंगे तो थोड़ा ऊपर की तरफ देखना चाहिए, ताकि वो जो क्रीज पड़ता है ना, वो क्रीज नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे करेंगे। तो दिस इज़ डन। तो मैं कंसीलिंग करने के लिए ये यूज़ कर रही हूँ टू फेस का ये है कंसीलर। शेड नंबर है न्यूट्रल बीच। न्यूट्रल बीच का मैं ये वाला टोन यूज़ कर रही हूँ। सी आई डोंट नो इट्स कैप्चरिंग और नॉट, बट इट्स लाइक दिस इज़। तो पहले इसको थोड़ा ये करेंगे। पहले मैं आईज़ में कंसंट्रेशन करूँगी, क्योंकि मेरे को आई मेकअप करना है। उसके बाद मैं फेस का मेकअप करूँगी। तो पहले आईज़ में लगाते फिर बाकी जगह मैं बाद में करेंगे। तो सेम ब्रश लूँगी मैं। ब्रश ज़्यादा यूज़ करती नहीं हूँ, ज़्यादा क्वांटिटी का यूज़ नहीं करती हूँ, एक ही ब्रश में सारा काम कर लेती हूँ। तो सेम प्रोसेस ऊपर की तरफ देख के करना है। तो इसको आई मेकअप के लिए बी परफेक्ट का कार्निवाल 3 वाला पैलेट ले रही हूँ। तो इसमें बहुत सारा कलर, आपको वाइब्रेंट कलर मिलता है, बहुत सारा कलर मिलता है। तो ये लेंगे, इसमें करेंगे। इसमें मिरर भी है। तो मैं ब्रश लेती हूँ। पहले तो मैं आउटर क्रीज को करूँगी। तो पहले मैं एक ब्राउन शेड लूँगी। तो मैं टैन लाइन वाला ब्राउन शेड लूँगी। हर चीज़ में मेरा ब्राउन शेड पहले आ जाता है। ये थोड़ा पिंकीस टाइप का कलर है, टैन लाइन। सेम इस तरह भी वही करेंगे। सो मेरे हस्बैंड मेरे को पूछ रहे पीछे से, ये कहाँ है वो कहाँ है। शांति से एक वीडियो भी नहीं करने देते। देखो कितना स्ट्रगल है एक कंटेंट क्रिएटर लोगों का। मेरे स्टार्टिंग से स्ट्रगल है। उसके बाद हम लेंगे सेम ब्रश में मैं ले रही हूँ ये कोको वाला शेड। इनर वाला थोड़ा डार्क करेंगे, तो उसके लिए उससे जो डार्क शेड है, उसके बाद जो डार्क शेड है वही लेंगे।
ज़्यादा। तो एक ये हो रहा है, मैं जाऊँगी आज शॉपिंग भी थोड़ा बहुत करूँगी। उसका भी वीडियो डालूँगी मैं क्या क्या शॉपिंग कर रही हूँ और कहाँ से कर रही हूँ। उसके बाद हम एक सिमर लेंगे। तो मैं यहाँ पे रोज़ पिंक का सिमर ले रही हूँ। देखो 2 शेड लगाई, उसके बाद कुछ नहीं, बस ऐसे ही हाथ से सिमर एक शेड डाल देंगे तो हमारा आई मेकअप डन हो गया। फिर आई लाइनर वगैरह हम बाद में लगाएंगे। सो अपर लिड का तो हो चुका है। अभी मैं ये मेकअप बाय मैरियो का एक न्यूड पैलेट ले रही हूँ। इसमें बहुत सारा न्यूड कलर है तो मेरे को अच्छा लगता है। और इसमें से मैं एक ब्राउन कलर लूँगी लोअर लैश के लिए, लोअर लाइन के लिए। एक पतला सा ऐसे ब्रश लूँगी। मैं कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, बट मेरी मेकअप को पसंद करते हैं लोग। तो अभी लोअर लाइन को मैच करने के लिए ऊपर भी थोड़ा डार्क कलर और डालेंगे। तो मैं इसमें से ये ब्राउन कलर वाला शेड, सेम शेड जो नीचे लगाई थी वही वाला यहाँ पे लगाऊंगी। तो वो वाला लगाते हैं सेम आउटर करने में, बस आउटर में चाहिए बस थोड़ा डार्कनेस, तो वो थोड़ा और इन्हांस होकर दिखता है। तो वो हमारा आई मेकअप फिर डन हो गया। मेरा आई मेकअप बहुत जल्दी हो जाता है, बड़ा क्विकली मैं कर लेती हूँ ये चीज़। तो अभी हम फाउंडेशन लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे नार्स का ये फाउंडेशन शेड नंबर है पंजाब। तो मेरी स्किन टोन के लिए ये बहुत अच्छा है, मतलब मैच हो जाता है। तो पहले इसको मैं थोड़ा ऐसे शेक कर लूँगी। कोई भी चीज़ आप लगाओगे लिक्विड, और मैं बैक ऑफ द हैंड लूँगी। तो मैं 2 ड्रॉप ली, तो उसको मैं हाथ से इम्यूलिफाई करूँगी पहले, और उसके बाद मैं फेस में डप लगाऊंगी। उसके बाद मैं इसको ब्लेंड करूँगी। तो पहले मैं सारे में पहले ऐसे लगा देती हूँ। यहाँ पे कम लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो है ना, जो बचा हुआ ब्रश में बचा हुआ था तब लगाना, क्योंकि ऑलरेडी हम कंसीलिंग किए हैं। तो उसके बाद हम काउंटर पे जाएंगे। तो ये हो गया। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है। कम प्रोडक्ट लोगे, ज़रूरत है तो बाद में थोड़ा डाल लो, पहले कम प्रोडक्ट लो। और उस जो भी बचा हुआ है उसको हम नेक में लगाएंगे। सॉरी, मेरे को ऐसे तरह क्यों होना पड़ेगा, क्योंकि मैंने मिरर उधर है। तो ये पहला मेकअप वीडियो है, देखते हैं कैसा बनता है, क्या होता है। मेरी नेक में बहुत डार्क है, उसका रीज़न है, गेस करो क्या रीज़न है, क्यों डार्क है। तो पहले इसको मैं ब्लेंड कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कैसा हुआ, कैसे ब्लेंडिंग की हूँ। तो मैं ब्रश से ब्लेंड करूँ, सेम मार्स का फाउंडेशन ब्रश है। तो ये F02 है। तो सेम ब्रश से मैं इसको पहले ब्लेंड करूँ। तो अभी मेरे फाउंडेशन में ब्लेंड कर चुकी हूँ। अब मैं कॉन्टोरिंग करूँगी। तो मैं कॉन्टोरिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ हुडा का द शेड मीडियम। हुडा ब्यूटी का शेड मीडियम है, कॉन्टर एंड ब्रॉन्जर क्रीम है। तो हुडा प्लीज़, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ गिव मी PR. I'll tag you. Then I know you are very nice to everyone, the new content creator. तो मैं वहाँ से लेके थोड़ा पहले बैकअप द हैंड लूँगी, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा अगर हो जाएगा तो हम उसको ये कर सकते हैं। तो पहले हम ऐसे कम प्लेस करेंगे, अगर ज़रूरत है तो हम ज़्यादा प्लेस करेंगे। तो मैं इनबोर्ड की अंदर की तरफ नहीं ला रही हूँ, मैं ऊपर की तरफ प्लेस कर रही हूँ। तो मेरे को ब्लेंड करने में ईजी होगा, ज़्यादा भी होगा तो हम कंसीलिंग से या फाउंडेशन से उसको कवर अप कर सकते हैं। तो ऐसे प्लेस करेंगे। सेम जो बैक ऑफ द हैंड था ना, उसी को ही हम यूज़ करेंगे, हम एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं लेंगे। जिसमें क्या है ना, सेम फिर हम मेरे पास मिरर, इग्नोर माई पिम्पल्स बिकॉज आई एम इन पोस्टपार्टम जर्नी। सो पिम्पल्स इज माई गो टू ब्यूटी स्पॉट। सो यहाँ पर थोड़ा मैं एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ली हूँ ताकि वो उसको और थोड़ा शार्प दिखाने के लिए, और मैं थोड़ा नीचे की तरफ वो ब्लेंड करती हूँ। तो मैं यहाँ पे मेरी कॉन्टोरिंग प्लेस कर चुकी हूँ, उसको अभी ब्लेंड करूँगी। तो ब्लेंड में मैं जहाँ जिसमें प्लेस की हूँ ना, उसको पहले टिश्यू से ये कर लूँ ताकि उससे जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो ये हो जाएगा। तो टिश्यू से पहले उसको रब करके निकाल दूँगी, फिर उसको ब्लेंड करेंगे। तो यहाँ पे एक मिरर चाहिए, छोटा सा मिरर। सो देखो कितना अच्छे से ये ब्लेंड हो गया। मैं इसको इनबोर्ड की तरफ, मतलब आउटर की तरफ ले रही हूँ ताकि मेरे को और पतला दिखना है ना, कॉन्टर का काम है तो शार्प दिखाना, पतला दिखाना। इग्नोर माई बैक, सॉरी माई हस्बैंड इज गोइंग टू रेडी। यहाँ पे ये हो चुका है, जो भी एक्स्ट्रा था मैं उसको ब्लेंड कर ली हूँ। अभी हम कंसीलिंग करेंगे थोड़ा लाइट शेड लेके। तो सेम मैंने ये ली हूँ टू फेस का कंसीलर, थोड़ा लाइट ली हूँ,
थोड़ा ही लाइटली हूँ। और यहाँ पे मैंने नहीं प्लेस करूँगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने प्लेस कर चुकी हूँ। तो मैं बस जहाँ पे कॉन्टरिंग की थी उसके नीचे थोड़ा यूज़ करूँगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही बस, थोड़ा मतलब और शार्प दिखाने के लिए। अगर आपका कॉन्टरिंग इधर उधर हो जाता है ना, तो आप थोड़ा शार्प करने के लिए कंसीलर यूज़ कर सकते हो या फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हो। तो सेम हम बीच से ऐसे ही ब्लेंड करेंगे तो हमारा नाक जो है थोड़ा साफ दिखेगा। तो ये भी हमारा हो चुका है। सेम इधर का भी करेंगे। तो ये हमारा शार्प हो चुका है। अब हम ब्लश की तरफ जाएंगे। ब्लश में शी ग्लाम का यूज़ कर रही हूँ। अफेक्शन वाला शेड है लिक्विड ब्लश। ये थोड़ा नियॉन टाइप का कलर है। ये मैं हाथ से लेके बस ऊपर की तरफ ये करूँगी, ऐसे 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 3 डॉट वाला, और थोड़ा नाक में डालेंगे थोड़ा मज़ा आने के लिए। हम थोड़ा मेकअप को एंजॉय करने के लिए करते हैं। और लास्ट में जो कंसीलिंग वाला जो ब्रश है उसी को यूज़ करके, क्योंकि वो थोड़ा छोटा होता है ना उसका वेसल, तो वो थोड़ा अच्छे से ये होगा। सो सी हाउ इट्स लाइक प्लेस इन माई फेस। सेम इधर थोड़ा यंग दिखते हैं इसमें। मैं वही 3-4 ब्रश से ही मेरा काम हो जाता है, तो मैं उतना ब्रश यूज़ नहीं करती। सेम जो हाथ में लगा हुआ है आई प्लेस। सो मेरा ब्लश हो चुका है, रेडी हो चुका है। क्रीम ब्लश लगा चुकी हूँ, ब्लेंड भी हो चुका है। अभी मैं जाऊँगी पाउडर की तरफ। उसके बाद सारा पाउडर प्रोडक्ट लगा, एक बार क्रीम प्रोडक्ट आप एक बार याद करके सारा क्रीम प्रोडक्ट लगा देना, उसके बाद आप पाउडर की तरफ जाइए। अगर एक बार पाउडर प्रोडक्ट लगा लिए तो फिर आपको क्रीम प्रोडक्ट लगाओगे तो प्लेस नहीं होगा, ऐसे छपटा छपटा मतलब होता ना, ऐसे पील ऑफ होने लगेगा। तो पहले आप क्रीम प्रोडक्ट लगाइए, उसके बाद आप लगाइए पाउडर प्रोडक्ट। तो लेट्स गो टू द पाउडर प्रोडक्ट। तो मैं आज लूज पाउडर नहीं यूज़ कर रही हूँ, आज मैं कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ। मैं मैक का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर दो NC20, जो कि लाइटर है। और मैं उसके पप में उसमें के अंदर पप तो नहीं आता है, तो मैं एक्स्ट्रा एक पप डाली हूँ। तो मैं पप से नहीं करूँगी, मैं ब्रश से करूँगी। ये मेरा रियल टेक्निक का ये है। उसको ऐसे ऐसे करके डस्टअप करेंगे, फिर उसको ऐसे। इसमें क्या है ना, पाउडर थोड़ा कम प्लेस होगा, तो जिसको मतलब लूज पाउडर अगर लगाओगे, अगर मैं भी लूज पाउडर लगाती हूँ पर मेरे को आज मन किया है कि कॉम्पैक्ट लगाओ, तो ऐसे ही। तो फिर क्या है ना, ज़्यादा प्लेस नहीं होगा। सो दिस इज डन, पाउडर प्रोडक्ट इज डन। ज़्यादा पाउडर नहीं लगाएंगे, नहीं तो पाउडर पाउडर हो जाएगा, मेकअप उठने लगेगा। हाँ, अनेस्थेसिया का ये ब्रॉन्जर पाउडर ब्रॉन्जर लेंगे इन द शेड सैडल। आई डोंट नो व्हाट द प्रोनाउंसिएशन। तो सेम एक मैंने एंगल ब्रश ले रही हूँ। ये मेरे पास रैंडम है, कोई है पूना स्टोर का, तो उसको हम प्लेस करेंगे। सेम ऐसे तो नहीं करोगे तो भी चलेगा, पर भी एक सेम उसको ऊपर की तरफ खींचेंगे। सो इट्स लाइक डन 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 डन। फिर हम लेंगे मैक का ब्लश इन द शेड फ्रैंकली स्कारलेट। तो लमा ये थोड़ा डार्क शेड है, तो इसको थोड़ा कम यूज़ करेंगे। तो सेम इसको प्लेस करेंगे, सेम जैसे हम लोग लिक्विड ब्लश यूज़ किए थे, सेम उसी प्लेस में पाउडर ब्रश करेंगे। तो क्योंकि हम इसमें पाउडर नहीं लगाए ना, तो इसको लॉक करने के लिए हम पाउडर ब्रश यूज़ कर रहे हैं। तो सो दिस इज डन। थोड़ा नाक में लगा देंगे टुकड़ों को क्यूट लगने के लिए। सो डन। अभी मैक का ब्लश सॉरी हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ इन द सॉफ्ट एंड जेंटल वाला। ये बहुत वायरल वाला हाइलाइटर है। ऐसे तो मैं ज़्यादा हाइलाइटर नहीं लगाती हूँ, पर आज मेरे को मन करा कि मैं हाइलाइटर लगाऊँ। तो ये मेरा न्यू पैकेजिंग है, थोड़ा डस्टी हो गया है, बट इट्स ओके। तो मैं एक ऐसे एंगल ब्रश ले रही हूँ ताकि मैं इसको थोड़ा कम प्लेस करूँ। नाइट में कहीं पे डेट पे जा रही हो या कहीं पे घूमने जा रही हो, मेकअप करना है, तो थोड़ा हाइलाइटर लगाने से ना फ़ोटो का ग्लोइंग फ़ोटो आता है। तो ये हो गया है। तो मैं बस चिक पे ही लगाऊंगी और मैं ऊपर नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मेरे को इतना हाइलाइटर का फ्रेंड नहीं हूँ, मैं इतना हाइलाइटर नहीं लगाती हूँ। और थोड़ा इनर कॉर्नर में थोड़ा पहले मैं इधर लगा देती हूँ, पहले नोज़ पे थोड़ा लगाऊंगी, नोज़ पे। और इनर कॉर्नर में मैं हाथ से लगाऊंगी, ऐसे लगा के। तो ऐसे थोड़ा प्लेस करूँगी, फिर इसको जब मैं काजल लगाऊंगी तो वो ठीक हो जाएगा। अभी तक मैंने काजल मस्करा कुछ भी नहीं लगाई हूँ। आइज़ का और भी चीज़ें बाकी है। फेस का मैंने मस्करा ले रही हूँ। वैसे तो मैं
लैसेस भी लगा सकती हूँ, पर मेरे लैसेस वगैरह का मैं इतना फ़ैन नहीं हूँ। और आईलाइनर लगाने से पहले आप मस्कारा लगा लीजिए, ताकि जो मस्कारा अगर आपका आई शेडो में लग जाए ना, अपर आई में लग जाए ना, तो आप वो करेक्शन कर सकते हो। मैं ज़्यादा मस्कारा नहीं लगाऊंगी, मैं थोड़ा नेचुरल रहने दूंगी। तो मस्कारा डन। अब हम लगाएंगे, मैं ब्राउन काजल को एज आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। तो ये रिकॉर्ड का काजल है, जो कि मैंने आईलाइनर की तरह यूज़ करूँगी। सेम में जो मेकअप बाय मारिया का जो ब्राउन कलर ली थी, उसी ब्राउन कलर को मैं इस वाले ब्रश में लेके आई शेडो के ऊपर जो मैंने ब्राउन काजल ली थी, उसी के ऊपर मैंने इसको मर्ज करके इसको थोड़ा ये कर दी। तो ये कि इंटेंस दिखता है और ये लॉक भी हो जाता है। तो अभी हम इसके काजल लगाएंगे। तो काजल में ये रेयर ब्यूटी का काजल ले रही हूँ। सेम काजल जैसे लगाते हैं उसको फिर उसी ब्रश से थोड़ा स्मॉच कर देंगे। तो एवरीथिंग इज डन, ओनली मेरा जो लिपस्टिक है वो बाकी रह गया। तो मैं यहाँ पे रेयर ब्यूटी का पहले ब्राउन शेड लूँगी और मैं मैक का लिपस्टिक को यूज़ करूँगी उम्री इफेक्ट देने के लिए। मैं मैक का ऑयल वाला जो शेड है वो यूज़ करूँगी। तो पहले मैं लिप लाइनर यूज़ करती हूँ। तो ये रेयर ब्यूटी का लिप लाइनर है इन द शेड तो इसका मिट गया है। ब्राउन कलर का कोई भी शेड ले लो। तो यहाँ पे लिप लाइनर लगा ली हूँ, उसी के ऊपर मैं मैक का ये वाला लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ सेम। सो दिस इज डन, लिपस्टिक डन। उसके ऊपर थोड़ा कंसीलिंग करेंगे ताकि वो थोड़ा ऑम्ब्री इफेक्ट जो है ना वो लगे कि ऑम्ब्री इफेक्ट है। तो सेम मैंने टू फेस का कंसीलर, कोई भी कंसीलर ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, थोड़ा ही तो लगेगा। हाथ में लेना है, यह ऊपर की तरह ऐसे, तो एक ऑम्ब्री इफेक्ट आ रहा है तो अच्छा लगेगा। मैं दिखाती हूँ आपको। सो माई मेकअप ऑलमोस्ट डन। मैंने ऑम्ब्री इफेक्ट का लिप्स बनाई ही और उसके ऊपर मैं ये शार्लेट टिलबरी का लिप ग्लॉस यूज़ करूँगी। एक ग्लोसी इफेक्ट दिया जो कि मतलब अच्छा लगेगा। तो सी हाउ इट्स लुक लाइक गुड, लुक लाइक प्रीटी। अभी हम सेटिंग स्प्रे यूज़ कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे मेरे पास तो यहाँ पे सेटिंग स्प्रे है, बहुत सारे सेटिंग स्प्रे, कौन से यूज़ करें? हाँ, तो अर्बन डिके का यूज़ कर लेते हैं। तो उसको ड्राई होने देंगे, थोड़ा ये हो जाएगा। और मैं ज्वेलरी पहनने से पहले मैं YSL का लिब्रा वाला परफ्यूम यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने यही टी शर्ट पहन के जाना है, यही ड्रेस पहन के जाना है। सो इट्स लुक गुड, हम रेडी। अब मैं जाती हूँ, थोड़ा ज्वेलरी चेंज कर लेती हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ कमेंट कीजिए प्लीज़। तो मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ, जस्ट टू वेट एंड वॉच। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक। और मैं नेकलेस इसलिए नहीं पहन रही हूँ क्योंकि मेरी बेबी खींचेगा और वो टूटेगा, तो उससे अच्छा मैं नहीं पहनूँ, सबसे बेस्ट है। तो चलो चलते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय, लव यू ऑल।